आधा हिंदुस्तान समाजवादी व इंडिया गठबंधन में है। अच्छा। हाँ वो आप किधर हो? भैया इंडिया गठबंधन में। अब मीडिया सर्वे जो दिखाता है वो बात अलग है। अगर आप क्या कहते हैं मीडिया की तरह अगर बिकाऊ वाले हैं तो बात नहीं कर सकते। फिलहाल बुरा ना मानिएगा इस चीज को। हाँ जितने भी बड़े चैनल है वो तो सिर्फ बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। आचार संहिता लग गया है फिर भी क्या कहते हैं टीवी पे ऐड चल रहे हैं बीजेपी के। उसके बाद भी तो गुणगान करना आपके हिसाब से मीडिया जमीनी स्तर की जो मीडिया है, जमीनी स्तर की जो मीडिया जैसे आप लोग हैं, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उधर तो पैसा पहुंचता है। अब आप लोग तक अगर पहुंचने लगेगा तो शायद आप लोग भी बदल जाएंगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो लोग तृप्त हैं, तो वो कभी इस सरकार को अब दोबारा तो देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया है। तो भाई साहब इतनी नाराजगी का है आपकी सरकार? जो वादे किए हैं उन्होंने पूरा ही कहाँ किया। वो कहते हैं हमने वादे पूरे करे। कहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। वो कहते हैं हमने ठेला लगवा दिया पकौड़े का, उसको रोजगार। रोजगार और जीविका में अंतर होता है। उसे जीविका कहते हैं कि जीवन जीने के लिए पर डे की एक इनकम होती है, उसे रोजगार नहीं कहते हैं। रोजगार का मतलब होता है अगर सरकार ने कहा है तो हमें सरकारी नौकरी ही रोजगार में चाहिए। 2 करोड़ का मतलब क्या है? अब कहीं भी एक दुकान खुल जाए और वहां हमें नौकरी मिल जाए तो वो सरकार की देन नहीं है। एक आदमी ने अपनी पूंजी लगाई है और सरकार से परमिशन नहीं ली है कि हम इसे रखें कि ना रखें। उसने मेरी गुडविल और मेरे आचरण को देख के ही क्या कहते हैं नौकरी दी है। तो इसमें सरकार कहीं जिम्मेदार नहीं होती रोजगार के लिए। सरकार का जो हक है वो सरकारी नौकरी का ही हक है। कितना दे दिया इन्होंने? काला धन, लोकपाल बिल, 2 चीज की इन्होंने बात करी थी। अन्ना हजारे के समर्थन में 2014 में आ गए थे सरकार में। उसके बाद इनको मुद्दा रहा राम मंदिर हिंदुत्ववाद का, तो लोगों ने जय धपाधप भगवान राम के नाम पे दे दिया वोट। कम से कम मंदिर तो बनवा दिया। मंदिर किसने बनवा दिया? वो कहते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया, आप यही कहेंगे ना? नहीं आप कहते हैं सुप्रीम, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में मंदिर बना। तो सरकार का हमने क्या सुप्रीम कोर्ट खरीदा था? पहले की सरकार में मंदिर नहीं बन गया? सुप्रीम कोर्ट को खरीदा था भाई, बीजेपी ने खरीदा था। अरे कोर्ट को कैसे कौन खरीद सकता है? उन्होंने कैसे बोल दिया कि हमने बनवा दिया? और उसके बाद जो अभी मंदिर का निर्माण हुआ है, बीजेपी वाले तो एक मंदिर का नाम बताइए जिसका पैसा लगाओ। राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा पैसा लगा है, 1100 करोड़ रुपया आया था, उससे बना है। बताइए बीजेपी फंड वालों से अगर पैसा लगा हो तो राम मंदिर किसने बनवा दिया? कहीं ना कहीं सहयोग तो देखिए रहा होगा मोदी जी का और योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, कुछ ना कुछ सहयोग तो। जिनका सहयोग का उन्हें किनारे कर दिए। उनको तो क्या कहते हैं, राज्यपाल छोड़िए विधायक तक को छोड़ो नहीं, जिनका मेन सहयोग था लाल कृष्ण आडवाणी का, जिनको वो गुरु मानते थे, पैर छूते थे, आज लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे खड़े होते हैं और उनको दरकिनार किया जाता है। जो मेन आयोजक थे राम मंदिर के, क्या उसके बारे में कहेंगे? राम मंदिर जो मेन आयोजक थे उनको उठा के बाहर खड़ा कर दिया, तो इन्होंने राम मंदिर कैसे बनवा दिया? जिस समय रथ यात्रा निकली थी लाल कृष्ण आडवाणी ही थे मेन आयोजक, उनकी वजह से राम मंदिर का उदय हुआ था। राम मंदिर के लोगों के प्रति भावना जागी थी। और क्या कहते हैं, जिस समय ये कांड हुआ था, जो क्या कहते हैं गोलियां चली थी कार सेवकों पे, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, डीएम आदेश पे गोली चली थी। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है डीएम के हाथ में होता है, डीएम के आदेश पे गोलियां चली। आज उस डीएम को आपने बना के रखा है क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट का। अगर इतने हिंदूवादी और इतने राम प्रेमी थे तो उसको कोषाध्यक्ष बनवा के क्यों बैठा? उसको लात मार के बाहर करते हैं। तो ये सिर्फ देखिए राम के नाम पे ठगना जानते हैं, क्योंकि मालूम है कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो बस वही चीज है। आपके हिसाब से भारत की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? 100%। ये रोजगार के नाम पे क्या दे दिए आप? भाई साहब जनता एक बेवकूफ बन जाएगी, 2-3 ईयर का पूरा आप देख रहे हैं। हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। आपने क्या कहते हैं, एक आतंकवादी संगठन होता है पाकिस्तान का, क्या नाम है उसका? अरे बहुत एक जैसन क्या नाम है, अरे तैयबा करके ब्रेन वॉश करता है। अच्छा, आतंकवादी ब्रेन वॉश जो करते हैं। ब्रेन वॉश क्यों करते हैं? उन्हें भी क्या कहते हैं लड़ाई नहीं सिखाई जाती है, उन्हें धर्मार्थ के हिसाब से समझाया जाता है। देखिए जो हकीकत है, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। आपने कहा कि जैसे आतंकवादी है, आतंकवादी कैसे बनता है? आतंकवादियों को पहले उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। हाँ। और जो तर्जुमे होते हैं, नहीं तो आपने ये इतना बड़ा उदाहरण क्यों दिया? देखिए जो तर्जुमे होते हैं, तर्जुमे के उदाहरण को गलत तरीके से समझा के उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। किसका ब्रेन वॉश करा जाता है? मरोगे तो अभी ब्रेन वॉश किसका करा? मरोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत में जाओगे। कहीं ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ना बुखारी में लिखा है, ना कुरान में लिखा, कहीं नहीं। क्या नाम है आपका? नाम हिंदुस्तानी है। हाँ, पूरा नाम नहीं बताएंगे? डर है ना किस बात का? AD/CBI का। अरे आपके पास कौन सी लाखों करोड़ों अरबों में प्रॉपर्टी है? क्या बहुत पैसे वाले इंसान है आप क्या? अरे बोलने पर राहुल गांधी सांसद चले गए थे, सिर्फ बोल दिया था मोदी चोर है। हम तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो उनकी सांसदता चली गई थी सिर्फ मोदी चोर बोलने पे।
तो हम तो आम आदमी है आप ऐसा कहाँ बोल रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है भाई साहब। ये हमने आप चौकी प्रधानमंत्री को चोर क्यों बोलेंगे? नहीं, उन्होंने मोदी को चोर बोला था, तो ललित मोदी चोरी करके नहीं भागा पैसा, भागा नहीं भागा। तो उसमें 2-3 मोदी और भी है, ललित मोदी है और भी मोदी है, तो उन्होंने उसको बोला था, प्रधानमंत्री को थोड़ी ना बोला था। तो वो उन्होंने अपने ऊपर काहे ले लिया था, और जिसने केस किया उसको तो बोला भी नहीं था उसने। वो क्या कहते हैं, गुजरात का आदमी था, उसको तो कुछ बोला भी नहीं था। अभी आप ब्रेन वॉश की बात कर रहे थे। हाँ, देखिए क्या होता है कि लिटरेसी रेट सबसे बड़ा इशू है हमारे यूपी में, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ के सरकारी स्कूल में शायद 1% का भी बच्चा नहीं पढ़ता होगा, है पढ़ते हैं तो सब लेरोटो में पढ़ते होंगे, सेंट जोसेफ में पढ़ते होंगे, बड़ी बड़ी जगहों में पढ़ते होंगे, मतलब जिनके पास पैसे हैं। तो लिटरेसी रेट यहाँ का काम है। तो अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत बड़ी चीज है। आप किसी भी पार्षद के एक लड़के का नाम बता दीजिए जो रैली में गया हो राम का झंडा उठाने के लिए। जाता कौन है? हम आप जाते हैं, अंधभक्त लोग, हम आप जाते हैं, राम के नाम पे मारकाट करते हैं, राम को नाम के बदनाम करते हैं, जबकि उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। उसके बाद भी क्या कहते हैं, आप ये बताइए कितनी वीडियो वायरल होती है। 2014 से पहले किसी ने मॉब लीचिंग का नाम सुना था? है 2014 के बाद मॉब लीचिंग का नाम आज हर बच्चा जानता है। मॉब लीचिंग क्या होती है? किसी को दाढ़ी पकड़ के नोच के मारना, बांध के मारना। तुम साला बीएसएफ नहीं पकड़ पाती है, जीआरपीएफ नहीं पकड़ पाती है कि इसमें बम है क्या है, लेकिन तुम लोग पकड़ लेते हो कि टिफिन में क्या है, भैंसे का गोश्त है कि बीफ है कि क्या कहते हैं बकरा है। तुम लोग के पास सुगंध कहाँ से आ जाती है? तुम लोग को तो सेना में जाना चाहिए। तो ये क्या है भाई, मॉब लीचिंग क्या है? प्रताड़ित किया गया ना लोगों को, दिमाग से भ्रष्ट कर दिया लोगों को या खासतौर एक समुदाय को? एक समुदाय को, अंधभक्त को। अंधभक्त वो एक समुदाय ही है। तो अंधभक्तों की वजह से ही अगर बनेगी तो सरकार बनेगी। फिलहाल लिटरेसी रेट के हिसाब से और जो पढ़े लिखे होंगे, देखिए अब हमारी उम्र तो समझ में भाई उम्र तो निकल गई, अब मैं फॉर्म भरने लायक तो हूँ नहीं। अगर सरकार कृपा कर दे 2 साल कोरोना काल में तो शायद फॉर्म भर सकूं पीसीएस के लिए, शायद। करते क्या हैं? जॉब करता हूँ भाई। क्या जॉब करते हैं? मार्केटिंग है। मार्केटिंग की जॉब किस कंपनी में? महक ग्रुप में है। कितने साल हो गए जॉब करते हो? अभी 2 महीने हुए। 2 महीने से। एचडीएफसी में थे। क्यों नहीं आप किसी नेतागिरी में आ जाएंगे, पार्टी ज्वाइन करने कर लेंगे? बहुत बढ़िया बोलते हैं, प्रवक्ता अच्छे हैं। नहीं, जमीर गिरा हुआ नहीं है ना। क्यों? नेता बन जाएंगे तो जमीर गिर जाएगा। क्या पता हम भी बिक जाएं। बीजेपी ने अगर हमें ऑफर दे दिया 25 करोड़ का तो नहीं, तो नहीं बिकेगा ना। जैसे आप सच बोल रहे हैं ऐसे सच बोलिएगा। है बीजेपी, पैसा और गाड़ी, कुर्सी छोड़ो 25 करोड़ ले लो, अब कुर्सी हुई हमारी। ये रॉक है उनका, हनी सिंह का, ये इसको मैंने एडिट किया है। तो ये चीज है, ये हमारा पैसे के आगे सब बिकते हैं मेरे भाई। मतलब आपको लगता है आप बिक जाओगे? जाहिर सी बात है मेरे भाई, 25 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जितने वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी के गुणगान गाते हैं, वो क्या सब बिक गए हैं? क्या बिके हुए हैं? एक वरिष्ठ नेता और भी है, सुब्रमण्यम स्वामी। वो उनको आप बता दीजिए कि उन्होंने एक बार भी मोदी की तारीफ करी हो? वो तो हमेशा कहते हैं निकम्मा है, निकौरा है, सब कुछ है, उसे जीडीपी का जी नहीं मालूम है, उसे इकोनॉमी का ए नहीं मालूम है। उसको कौन प्रधानमंत्री बनाया है? सिर्फ क्या सोच, एक सोच ने उसको सिर्फ प्रधानमंत्री बनाया, बाकी किसी ने नहीं बनाया। आप ये बताइए, कहते हैं अभी लेटेस्ट का बयान है, कई वीडियो वायरल है, मैं मोदी जी को वोट देने के लिए एकदम तैयार हूँ, सिर्फ एक शर्त है। बड़ी बड़ी जितनी मीडिया है, सरबोज बीबीसी हुई, अल जजीरा हुई, हिंदुस्तान की मीडिया तो बिकी हुई है। मीडिया के बारे में अभी बात करूंगा, लेकिन नहीं सुनो, अब की बार ये बताइए चुनाव का रुझान क्या है? चुनाव किस तरफ जा रहा है? इंडिया गठबंधन। और प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? प्रधानमंत्री तो देखिए हम सांसद चुनते हैं। पहली चीज देखिए, ये पहले लोगों के दिल से भ्रम निकाल दे कि हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। हम सांसद चुनते हैं, जो हमारे यहाँ विकास करता है हम उसको चुनते हैं। सांसद मिल के क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। सांसद मिलकर प्रधानमंत्री किसे बनाए? जी, अब वो सांसद के ऊपर डिपेंड। फिलहाल क्या कहते हैं, जो आपकी अपनी राय? सी वोटर जो सर्वे चल रहा है, चाहे लल्लन टॉप का ले लीजिए, चाहे न्यूज इंडिया का ले लीजिए, उसमें 79% राहुल गांधी पहली पसंद है। राहुल गांधी पहली पसंद है। और लोगों की भी पहली पसंद है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है, जहां जहां उन्होंने चुनाव जीता है, वहां वहां उन्होंने जो बोला है वो काम हो रहा है। अभी 3 महीना 4 महीना पहले की बात है, राजस्थान में ये चुनाव जीते हैं, इन्होंने बोला था 450-500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। क्या मिलने लगा? मिलने लगा? तो अब इससे पता लगा लीजिए, जो 2 महीना 3 महीना पहले बोल के झूठ से पलट जाए, उसके लिए आगे 5 साल के लिए आप दोगे सरकार? 5 साल के लिए आप सरकार दोगे? आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम हुसैन है और पूरा नाम है शाह हुसैन, और मेरा जो
जब मैं पोस्ट डालता हूँ तो हुसैन हिंदुस्तानी लिखता हूँ। हुसैन हिंदुस्तानी। हुसैन साहब, हमसे इस टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। तो ये था लखनऊ का सर्वे। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ में, नई जगह पे, नए लोगों के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कैफ खान, स्टार भारत न्यूज, लखनऊ।